नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव। आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ कैन का यूज़। कैन का यूज़ आपने बहुत पढ़ा होगा, कई सारी वीडियो देखी होंगी आपने कैन से संबंधित, लेकिन ऐसा कैन का यूज़ आपने देखा नहीं होगा। तो देखिए कैन का फुल यूज़, कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं और इसके क्या क्या अर्थ होते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ कैन। कैन का अर्थ होता है, कैन का अर्थ क्या क्या होता है? कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है तो वहाँ पर हम कैन लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, जैसा कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी, इस तरीके से। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैन का यूज़ ना हम सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए तो लगाते ही हैं। कैन का प्रयोग हम जैसे कोई जन्मजात आदत हो, जन्मजात आदत का मतलब जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुत्ते का मतलब मान लीजिए कुत्ते का बच्चा है, पिल्ला है, पपी। क्या कुत्ते की माँ कुत्ते को भौंकना सिखाती है? नहीं, वो जन्म से ही उसे भौंकना आ जाता है ना। तो मैं आपको कहना है कि कुत्ता भौंक सकता है, तो डॉग कैन बार्क। और घोड़े की माँ क्या घोड़े को दौड़ना सिखाती है? नहीं, घोड़ा अपने आप जन्मजात उसकी हैबिट है, एक मतलब आदत है, वो दौड़ेगा है ना। तो आप कह सकते हैं कि घोड़ा दौड़ सकता है, तो हॉर्स कैन रन, घोड़ा दौड़ सकता है। कैन का यूज़ हम कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा होता है कि कैन का यूज़ जो है हम योग्यता के लिए करते हैं। ठीक है, कि जैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो ये आपकी योग्यता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, मैं जर्मन बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक जर्मन, तो ये आपकी योग्यता है। तो कहने का मतलब है कि योग्यता के लिए, जन्मजात आदत के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट, कैन का यूज़ हम ऐसे भी करते हैं ताकत के लिए, स्टैमिना, स्ट्रेंथ के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब उठाना, आई कैन लिफ्ट 50 kg या 100 kg उठा सकता हूँ। मैं बोलूँ कि मैं आपको पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू, यस एग्जैक्टली, मैं आपको पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैमिना, पावर, शक्ति के लिए, फोर्स के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसके अलावा एक कैन का यूज़ होता है जो बहुत बेहतरीन यूज़ है, जिसका इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ आप अपनी दिनचर्या में मोस्टली उससे संबंधित 50-60 वाक्य बोल ही देते हैं, लेकिन आप हिंदी में बोलते होंगे, तो आज से आप उसे इंग्लिश में बोलिए। कैसे? देखिए, जब कोई काम हम करना तो चाहते हैं, हम कोई काम है हम करना तो चाहते हैं, परंतु वो काम आपसे हो नहीं पा रहा, वह काम हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उसे करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो काम हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। देखिए, जब कोई काम हम करना तो चाहते हैं परंतु वह काम हमसे ना हो पा रहा हो, उसके लिए भी हम कैन लगाते हैं, जैसे बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि कोई दरवाज़ा है और आप ऐसे कुंडी करके उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि खुल जाए। आप तो कोशिश कर रहे हैं, आप तो चाह रहे हैं कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा आपसे नहीं खुल रहा। तो आपने बोला हिंदी में, यार मुझसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई कांट ओपन द डोर। क्या बोलेंगे आप? आई कांट ओपन द डोर। तो देखिए यहाँ पे रूल है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, ही हो, शी हो, यू हो, वी हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप कैन लगाएंगे। यहाँ मैंने नोट इसलिए लगा दिया है कि मान लीजिए कि वाक्य हमारा, जो हमारा सेंटेंस होगा, जो हमारा वाक्य होगा, और वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव है, तो वहाँ पे आप नोट ले लीजिएगा। अगर वहाँ पे वो सेंटेंस सिंपल का है तो नोट मत लगाना, सिर्फ कैन लगाना, और सेंटेंस नेगेटिव का है तो पूरा कैन नोट लगा देना। ठीक है, उसके साथ क्या लेंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों, जितना भी बचा कुचा होता है वो सारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसे हम रिमेनिंग वर्ड्स कहते हैं। ये रूल हो गया। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अब आपको मैं यहाँ पे सेंटेंस दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, तुम आ नहीं सकते मेरे लिए, कहते हैं ना, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बुला रहे तो आपने बोला आ जाओ यार,
मिल लो यार प्लीज़ आ जाओ, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम, ओके एंड आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। तो आपने बोला तुम आ नहीं सकते मेरे लिए, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में यू कांट कम फॉर मी। क्या बोलेंगे आप? तो कैन नॉट को हम शॉर्ट में कांट बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यू। फिर यू के साथ क्या लगाएंगे? कैन नॉट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? सकता नहीं तो कैन नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आना, यानी कम। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। नाउ आई हैव फॉर्म्ड द सेंटेंस यू कांट कम, तुम आ नहीं सकते मेरे लिए, फॉर मी। तो ये बन गया सेंटेंस यू कांट कम फॉर मी, आप मेरे लिए आ नहीं सकते, ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई बार हम बोलते हैं लाइफ में, हम बहुत बार बोलते हैं भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू तो कर सकता है, यू कैन टॉलरेट, बट आई कांट टॉलरेट, बट आई कांट पुट अप विद, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर आ गया सब्जेक्ट में आई के साथ फिर कैन नॉट ले लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव बना हुआ है, ये हो गया आई कांट। अब बर्दाश्त करने को हम बोलते हैं टॉलरेट, बर्दाश्त करने को हम बोलते हैं पुट अप विद, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं आप, पुट अप विद, आई कांट पुट अप विद, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप इसके लिए यहाँ पे एक वियर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं कि आई कांट वियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट पुट अप विद, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे बर्दाश्त करने के वर्ड हैं। ठीक है, आई कांट टॉलरेट, ये वर्ड बहुत अच्छा यूज़ होता है, काफ़ी ऑफिशियल लैंग्वेज और ये यूज़ भी किया जाता है काफ़ी, तो आप इसका ही यूज़ करें या फिर आप इस वर्ड का यूज़ करें। ये वर्ड बहुत अच्छा है, पुट अप विद, ये एग्ज़ाम में भी कई बार आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे आई कांट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट पुट अप विद, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब देखिए अगला सेंटेंस, वह ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, ओके, बहुत यकीन है, बहुत बिलीव है ना उस पर, तो आप मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि यार वो आपके साथ ऐसा ऐसा करने वाली है, कर सकती है, तो आपने बोला वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वह ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तो वह नहीं कर सकती, तो लड़की है, देखो सकती आ रहा है, तो पहले ये बना लो, वह ऐसा नहीं कर सकती, वह यानी लड़की है, तो शी आया। फिर शी के साथ भी कैन नॉट लीजिए आप, शी कांट। और ऐसा करने को हम बोलते हैं डू इट, आप डू इट लगा लीजिए, आप इट नहीं लगाना चाहते दिस लगा लीजिए, आप दिस नहीं लगाना चाहते आप सो लगा लीजिए। तो ये बन जाएगा सेंटेंस शी कांट डू सो, शी कांट डू इट, शी कांट डू दिस, वह ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तो ये हो जाएगा विद मी, बन गया सेंटेंस। शी कांट डू शो विद मी, शी कांट डू इट विद मी, शी कांट डू दिस विद मी, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे आप यहाँ पर, यह प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे हम। सो दोस्तों ये तो हमारा कैन का यूज़ चल रहा है अभी, मैं इसके कैन से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। फ़िलहाल इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप मान लीजिए सिंपल सेंटेंस बोलें, जैसे कि आपने बोला कि तुम 10 किलो उठा सकते हो, तो अब 10 kg यानी 10 kg 10 किलो वजन उठा सकते हो, उठा सकते हो, तो तुम 10 किलो वजन उठा सकते हो, तो आपने बोल दिया तुम 10 किलो वजन उठा सकते हो, तो यानी यू के साथ फिर कैन लीजिए। अब यहाँ पे नॉट नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा, ये एक अफर्मेटिव वाक्य है, सिंपल वाक्य है, अब यहाँ पे नॉट की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट नहीं लेंगे हम, है ना। तो यू कैन लिफ्ट मतलब उठाना होता है बेटा, यू कैन लिफ्ट 10 kg, बन गया ये, यू कैन लिफ्ट 10 kg, आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि तुम पापा से बात कर सकते हो, तुम पापा से बात कर सकते हो, तो
फिर सबके साथ यूज, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या लगे, यू कैन, अब नॉट नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा, तो यू कैन टॉक टू फादर, तुम पापा से बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू फादर, क्या आप पापा जी से बात कर सकते हैं, ऐसे करके। डन। अब मैं ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोल सकता हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ मैं तेरे थप्पड़ मार सकता हूँ, आई कैन स्लैप यू, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं इस लड़की को पटा सकता हूँ, आई कैन बू दिस गर्ल, ठीक है ना। और जैसे बोलो मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ आई कैन बी फूल यू, और मैंने कहा कोई भी तेरे को पागल बना सकता है, एनी वन कैन बी फूल यू, ओके, एनी वन कैन बी फूल यू, क्योंकि तुम यू आर नॉट वाइज, क्योंकि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम समझदार नहीं हो, ठीक, ऐसे करके। जैसे मैं बोलूँ कि कैन यू डांस, तो मैंने बोला यस आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं आप कह सकते हैं कि तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन डू अ वर्क फॉर मी, यू कैन डू वन थिंग। आप इसे बोलेंगे इंग्लिश में ऐसे, यू कैन डू वन थिंग फॉर मी, या फिर आप कहेंगे यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर मी, एक काम के लिए अ पीस ऑफ वर्क लगाएंगे हम। तो मैंने यहाँ पे बोला कि यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। काम क्या होता है, ये जो वर्क वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ कभी भी आप ए एन मत लगाइएगा, कभी आप ऐसा मत बोलिएगा आ वर्क, ये गलत हो जाता है, ठीक है। आ वर्क नहीं कहते इसको बोलते हैं अ पीस ऑफ वर्क, एक काम। या तो आप ये बोलें अ पीस ऑफ वर्क काम, तो यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तुम एक काम कर सकते हो। या फिर इसके स्थान पर आप कह सकते हैं यू कैन डू वन थिंग। वन थिंग का मतलब भी क्या होता है, एक काम को वन थिंग भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं यू कैन डू वन थिंग, तुम एक काम कर सकते हो, ऐसे करके। अब आपको बहुत बड़ा थोड़ा बोलना है तो आप कह सकते हैं यू कैन डू वन थिंग फॉर मी, आप मेरे लिए काम कर सकते हो, तो मेरे लिए कर सकते हो। तो इसका तो इन दोनों का मतलब तो सेम है, इन दोनों का मतलब है तुम एक काम कर सकते हो, ऐसे। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब आपको बोला कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर मी लगा दो, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, फॉर मी लगा दीजिए, मेरे लिए। तो यू कैन डू वन थिंग फॉर मी, तो मेरे लिए काम कर सकते हो। ये था हमारा कैन का यूज़। आप देख रहे हैं कैन का यूज़ आप ऐसे बहुत ईजी वे में आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है। आप बस आपको वर्ड पावर आनी चाहिए और लगाते रहिए आप इसको, ठीक है। चलिए, तो मैं अब ये तो हमारा था सिंपल सेंटेंस। मैं इसका आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ यहाँ पे, वाला जो मेरे को पढ़ाना है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जैसे अब ये देखिए जरा, यहाँ पे कुछ सेंटेंस और भी हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, तो मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, तो आप बोलेंगे आई, फिर कैन नॉट लगाइए, आई कांट। धोखा देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसको डिसीव, आई कांट डिसीव हिम। अगर लड़का है तो हिम लगा दीजिए, अगर लड़की है तो हर, इनमें से कोई सा एक लगा दो। आई कांट डिसीव हिम, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, आई कांट डिसीव हर, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता अगर कोई लड़की है तो। फिर यहाँ पे देखिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की बहुत हेल्प करी, बहुत मदद की उसकी, आपके हर समय मदद की, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो वो आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन अब वो दोबारा आ गया आपसे हेल्प लेने की, तो आपने बोला नो, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज यू आर गुडी, तुम ऊपर से कुछ अंदर से कुछ हो, यू आर स्नेक इन द ग्रास, यू आर सेल्फिश, तुम एक स्वार्थी आदमी हो, बस मतलबी आदमी हो, तुम बस अपना काम निकालना जानती हो। ओके, यू नो हाउ टू हैव एन एक्स्ट्रा ग्रीन, तुम सिर्फ अपना मतलब निकालना जानते हो। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यू नो हाउ टू हैव एन एक्स्ट्रा ग्रीन, you know how to have an extra green, how to have an extra green, ठीक है। तो like this way, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता था, तो अभी हम बोलेंगे कि I can't do anything
आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट, लाइक दिस वे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता था, अभी हम बोलेंगे कि आई कांट डू एनीथिंग, I can't do anything for you, I can't do anything, I can't do anything for you now, I can't do anything for you now। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना तो आप इस कैन नाउ को शुरू में भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं ऐसे करके, नाउ आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, नाउ आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं अब आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आप ऐसे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मुझसे चला नहीं जा रहा, ये वही चीज़ आ गया कि सपोज कीजिए आप चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, आप चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोशिश करें चले, लेकिन इतने टायर्ड हो गए हैं, यू गॉट टायर्ड, ओके यू गॉट टायर्ड अलॉट, तुम इतने थक गए कि तुम पे चला ही नहीं जा रहा, चला ही नहीं जा रहा, यू आर टू टायर्ड टू वॉक, इतने थक गए कि आप चल नहीं सकते, ऐसे चल रहे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपने बोला यार मुझसे चला नहीं जा रहा, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई कांट वॉक, क्या बोलेंगे आप, आई कांट वॉक। देखिए मुझसे चला नहीं जा रहा, आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कर्ता किसी काम को खुद कर रहा होता है। जैसे देखिए मैं जा रहा हूँ, मुझसे चला जा रहा, मैं चल रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। और यहाँ पे देखिए मुझसे चला नहीं जा रहा, यानी मैं खुद नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन मैं चलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, तो मुझसे चला नहीं जा रहा, आप कहेंगे इस इंग्लिश में आई कांट वॉक, क्या बोलेंगे आप, आई कांट वॉक, ऐसे आई कांट वॉक, मुझसे चला नहीं जा रहा, ऐसे बोलना है आपको, आई कांट वॉक। कुछ सेंटेंस और देखते हैं इससे, आपसे खाया नहीं जा रहा, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कुछ खाने की कोई चीज़ दे दी अपने फ्रेंड को या बेटे को, बच्चे को, किसी को भी, तो अब वो खा रहा है, मैंने कहा क्या हो गया, तेरे से खाया नहीं जा रहा, ठीक है ना, तो आप इसकी इंग्लिश में बोलेंगे आपसे खाया नहीं जा रहा, इसके लिए बोलिए आप यू कांट ईट, ऐसे। तेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कोई है कहीं पे खड़ा हुआ है ना, तो बार बार ऐसे कर रहा है, झुक रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, फिर कभी बैठ रहा है, तो मैंने कहा तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। या मान लीजिए बस में आप सफ़र कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बस में सफ़र कर रहे हैं और एक लेडीज़ आपके आगे खड़ी है, और वो खड़ी है और मान लो कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, और वो बार बार ऐसे नींद में मान लो थका हुआ है, और बार वो उससे जाके टकरा रहा है लेडीज़ से, तो लेडीज़ ने गुस्से में कहा आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो उसे लेडीज़ कैसे कहेगी इंग्लिश में, आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो लेडीज़ कहेगी यू कांट स्टैंड, क्या बोलेगी वो आपको, यू कांट स्टैंड, यू कांट स्टैंड। और अगर उसे बोलना है कि आपसे ढंग से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो क्या बोल देंगे, यू कांट स्टैंड प्रॉपरली, यू कांट स्टैंड, ओके। उसने बोला यहाँ पे मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो आप बोलेंगे आई कांट स्पीक, मुझसे बोला नहीं जा रहा, आप बोलेंगे आई कांट स्पीक, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट, इस कैन नॉट को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी करके, कांट शॉर्ट में, आई कांट टॉलरेट, आई कांट टॉलरेट, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप इसे बोलेंगे आई कांट टॉलरेट, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये तो कैन का यूज आप देख रहे थे, अब मैं आपको कैन का इसका सकते हैं आप इंटरोगेटिव रूल में, WH फैमिली वर्ड प्लस में कैन, प्लस में यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका इंटरोगेटिव पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अभी। फिर अगर नॉट आता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं नॉट, फिर यहाँ पे लगाएंगे B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप यहाँ पे लेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया। सपोज कीजिए अगर सेंटेंस की शुरुआत वाक्य में क्या आता है, मान लीजिए वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, तो आप उसको कैन से बनाएंगे, कैन से। जैसे कि यहाँ पे आपने बोला कि क्या तुम आ सकती हो, क्या तुम आ
क्या तुम आ सकती हो? क्या तुम आ सकती हो? सपोज कीजिए आपको ऐसे बोलना है, क्या तुम आ सकती हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शुरू में क्या आ रहा है तो कैन लगाइए आप। तो सबसे पहले कैन लगाइए, क्या के लिए? कैन आ जाएगा। जैसे ही स्टार्टिंग में, जैसे ही वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो उसको कैन से बनाना है, कैन से उस सेंटेंस को बनाना है। तो बनाएंगे कैन यू, ये सब्जेक्ट हमारा आ गया यू, और आने की क्या हो जाएगी? कम, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो? फिर यहाँ पे सेंटेंस बोला आपने, क्या वह पढ़ नहीं सकती? क्या वह पढ़ नहीं सकती? क्या वह पढ़ नहीं सकती? अब शुरू में फिर क्या आ गया तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्पीकिंग में, तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ लगाना पड़ रहा है। क्या वह पढ़ नहीं सकती, फिर शुरू में क्या आ गया तो फिर क्या लगा लीजिए आप, कैन आया, फिर सब्जेक्ट में कौन है? वह है, तो शी आ गया। फिर यहाँ पे नॉट है, आप भी नॉट ले लो यहाँ पे। अब पढ़ने की क्या होती है? स्टडी, तो ये हो गया कैन शी नॉट स्टडी, क्या वह पढ़ नहीं सकती? कैन शी नॉट स्टडी, क्या वह पढ़ नहीं सकती, ऐसे करके। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, ये तो एक रूल है, ऑफिशियली यूज़ है, रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंसों को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि शुरू में ही आप कैन नॉट लगा सकते हैं यहाँ पे, ऐसा भी बोला जाता है, कैन नॉट लगा लो यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट लगा लो आप यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट लगा लिया हमने यहाँ पे, फिर यहाँ पे B1 आ गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यही सेंटेंस मैं अब ऐसे बोल दूँ, क्या तुम जा नहीं सकते? क्या तुम जा नहीं सकते? क्या तुम जा नहीं सकते? तो शुरू में क्या आ जाएगा? कांट। कांट यू गो, ऐसे बन सकता है, कांट यू गो, क्या तुम जा नहीं सकते? क्या तुम पढ़ नहीं सकते? तो क्या बोलेंगे? कांट यू स्टडी, कांट यू स्टडी, क्या तुम नहा नहीं सकते? कांट यू बाथ, क्या तुम रुक नहीं सकते? कांट यू होल्ड, क्या तुम बता नहीं सकते? कांट यू टेल, क्या तुम सोच नहीं सकते? कांट यू टेल, कांट यू थिंक, क्या तुम बैठ नहीं सकते? कांट यू सिट, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? तो बोलेंगे कांट यू हेल्प मी, ऐसे करके लगाइए। ये ऐसे भी बना सकते हैं आप, इस तरीके से भी, तो ये वाला फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा भी बोला जाता है। जब आपको बोलना है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तो क्या बोलेंगे? कांट यू हेल्प मी, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? कांट यू टॉक टू मी, क्या तुम मुझे फ़ोन नहीं कर सकते? कांट यू कॉल मी, क्या आप मुझसे मिल नहीं सकते आज? कांट यू मीट मी टुडे। तो इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जब इसमें WH फैमिली का वर्ड आएगा बीच में, WH फैमिली का वर्ड बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, तो पूरा रूल लगा दीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है, मैंने ये बोला कि तू क्या कर सकता है। अब क्या बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए आप व्हाट लगा लीजिए। व्हाट हमारा WH फैमिली का वर्ड आ गया, हमारा WH फैमिली का वर्ड हो गया व्हाट का व्हाट। फिर यहाँ पे कैन आ जाएगा, फिर कैन के बाद सब्जेक्ट में कौन है? तू सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आ गया यू। फिर नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा सेंटेंस के अंदर। फिर क्या लेंगे? B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करने की हो जाएगी हमारी डू, और ये क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा। तो व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, यानी तू क्या कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि वह क्यों नहीं आ सकती, वह क्यों नहीं आ सकती, वह क्यों नहीं आ सकती। अब देखिए क्यों आ गया, तो क्यों WH फैमिली का वर्ड है, तो क्यों को आपने यहाँ पे लगा दिया वाई। फिर यहाँ पे आ गया कैन, WH फैमिली का वर्ड ये रहा वाई। WH फैमिली के वर्ड यानी सेंटेंस के बीच में जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब,
ये सब वैन वगैरह आता है, उसे हम WH फैमिली का वर्ड कहते हैं। मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी है, जब आप मेरे टेंस वगैरह अगर मेरी वीडियो पे देखेंगे आप, तो उसमें मैंने समझाया WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वाई का वाई आया, फिर कैन आया, फिर सब्जेक्ट में कौन है, वह है, तो सी ले लिया। अब नहीं आ रहा है, देखिए मैंने यहाँ नॉट लगाया था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लेना है इंट्रोगेटिव वाक्य में, तो आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा, फिर आने की क्या हो जाएगी, कम, और ये क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस। वाई कैन शी नॉट कम, वाई कैन शी नॉट कम, वह क्यों नहीं आ सकती, आप इसे ऐसे बना सकते हैं। तो ये था हमारा कैन का यूज़। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मुख्य जो उद्देश्य है, जो मेरा जो मेन मोटो है, वो ये है कि यहाँ पर कैन का यूज़ सीख जाएं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते होता है। लेकिन यहाँ पे कैन का यूज़ जब कोई काम आप करना चाह रहे हैं परंतु वो काम आपसे नहीं हो पा रहा, उसके लिए क्या लगाते थे, ये कैन लगाते हैं। तो आप ऐसे यूज़ ज़रूर कीजिए प्लीज़। जैसे कि मुझसे बाइक नहीं चलाई जा रही, आई कांट राइड बाइक, मुझसे कार नहीं चलाई जा रही, आई कांट ड्राइव कार, मुझसे चाय नहीं पी जा रही है, तो आप बोलेंगे आई कांट टेक टी, मुझसे खाया नहीं जा रहा, आई कांट ईट, मुझसे बोला नहीं जा रहा, आई कांट स्पीक, मुझसे लिखा नहीं जा रहा, आई कांट राइट, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आई कांट टॉलरेट, मुझसे कपड़े नहीं धुल रहे, आई कांट वॉश द क्लॉथ्स, और मुझसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा, आई कांट ओपन द डोर, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आई कांट रीड, मुझसे लिखा नहीं जा रहा, आई कांट राइट। ऐसे करके यूज़ करेंगे कैन का यूज़। ओके, सो ये कैन का एक पार्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया, और अब इसके बाद मैं इसका कैन का एक दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कैन बी का यूज़ और कैन हैव का यूज़। तो मेरी प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी आप इंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। खाटू श्याम इंग्लिश वाला, खाटू श्याम इंग्लिश वाला।